और आज हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर एक्शन हुआ। नासिक में दरगाह के नाम पर अतिक्रमण हटा तो मेरठ में 168 साल पुरानी मस्जिद हटाई गई। अब गोरखपुर में अवैध मस्जिद हटाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये नासिक की सैयद हजरत पीर बाबा दरगाह है। यहाँ दरगाह के अवैध हिस्से पर एक्शन से पहले पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने दरगाह को हाथ जोड़कर नमन किया। इस दौरान सभी आला अधिकारी जूते चप्पल खोलकर पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ खड़े नजर आए। यहाँ दरगाह के नाम पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया, दीवारें खड़ी की गई, इसलिए प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन अवैध हिस्से को हटाने से पहले लोगों की आस्था का भी पूरा ख्याल रखा गया। दरगाह के मुख्य दरवाजे पर बुलडोजर चलाने से पहले दरगाह के मुख्य दरवाजे पर लगे धार्मिक चिन्हों को भी पूरे सम्मान के साथ हटाया गया। इसके बाद दरगाह के अवैध हिस्से पर नासिक महानगर पालिका का बुलडोजर चला। दरगाह परिसर में जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, सबको धराशायी कर दिया गया। दरगाह के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलना था, मामला सेंसिटिव था, कोई अप्रिय घटना ना हो, अशांति ना फैले, लिहाजा प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई थी। दरगाह की तरफ जाने वाले सभी रास्तों और गलियों को बंद कर दिया गया था। एसआरपीएफ, रैफ की टुकड़ियों के अलावा नासिक पुलिस के 1000 से ज्यादा जवान दरगाह के आसपास तैनात कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, बुलडोजर एक्शन से पहले और बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई। नासिक के सैयद हजरत पीर की दरगाह अचानक से सुर्खियों में कैसे आई, ये कैसे हेडलाइन बन गई, अब इसे भी समझ लीजिए। सकल हिंदू समाज सहित दूसरे हिंदू संगठनों के मुताबिक दरगाह अवैध रूप से बनाई गई थी, लिहाजा हिंदू संगठन के लोगों ने दरगाह को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। नासिक की ये कोटे गली है जहां पर इस अवैध दरगाह का निर्माण किया गया था। पिछले कुछ दिनों से हिंदू संगठनों काफी ज्यादा आक्रामक हुए और उन्होंने चेतावनी दी कि आज 22 तारीख को वो अगर नगरपालिका ने इस जगह से उस अवैध निर्माण को हटाया नहीं तो वो आज यहां पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और इसी जगह पर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण किया जाएगा। हिंदू संगठनों के इस आक्रामक रुख के बाद नगरपालिका एक्शन में आई और यहां पर अब सामने आपको दिखाई दे रहा है इसी गली में आगे तोड़क कार्रवाई, उस अवैध दरगाह में जितने भी निर्माण हुए उसकी तोड़क कार्रवाई यहां पर चल रही है। इस तोड़क कार्रवाई के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े, इसीलिए बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया। सामने आप पहले 3 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर लगाई गई है। हिंदू संगठनों के मुताबिक जहां दरगाह है वो ओपन एरिया था। साल 2000 में यहां अवैध रूप से दरगाह बनाई गई थी। अपने दावों की पुष्टि के लिए हिंदू संगठन दस्तावेज भी दिखा रहे हैं। शुरुआत में ये सिर्फ इतना स्ट्रक्चर था? हाँ जी ये है ना। अभी जो ये लीगल स्ट्रक्चर है या फिर अवैध है? इन जो ये इन लीगली है। कैसे आप बताइए, थोड़ा समझिए। तक नगर निगम ने इस ओपन पेज पे 1 रुपया भी खर्चा किया नहीं है, तो भी बांधकाम हुआ कैसे क्या? मैं तस्वीरें देख रहा था, कैसे धीरे धीरे ये जो अतिक्रमण है वो बढ़ता है। ये देखो नगर निगम का नोटिस गिराने का नोटिस है उनको। बराबर 2018 का नोटिस है ये तो। 18 में भी 16 में भी है। हिंदू संगठनों के दावों के विपरीत मुस्लिम संगठनों के भी अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक दरगाह पर जो मजार है वो करीब 300 साल पुरानी है। मुस्लिम पक्ष का ये भी दावा है कि दरगाह वक्फ द्वारा रजिस्टर्ड संपत्ति है। इसका 350 साल का रिकॉर्ड है। आप जब बोले हम आपको हाजिर कर देंगे। अब इसका तारीख बताइए, जो 7/12 है इसकी तारीख बताइए। जी ये 7/12 ये देखो, ये तारीख बोले तो जो नोंद आती है, कलेक्टर की नोंद आती है, प्रांत की नोंद आती है, सर्कल की नोंद आती है। ये 5 टेबल से होकर है ना फिर तलाटी के पास में आती है। जब ये पूरी तरीके से कंफर्म होता है सबसे पहले कलेक्टर की नोंद आती है, तो कलेक्टर के नोंद के हिसाब से ही 7/12 बनता है। 7/12 क्या होता है अपने दर्शकों को बता दूं, जब भी कोई जमीन ली जाती है उसका जब बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है और जिसके नाम पर होता है उनके नाम पर 7/12 निकलता है। नासिक में दरगाह पर दंगल जारी है। दरगाह वैध है या अवैध, इस पर हिंदू मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। इस बीच अब मुस्लिम पक्ष प्रशासन के एक्शन के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। नासिक में मजार के अवैध हिस्से को हटाने पर खूब शोर शराबा हुआ, लेकिन मेरठ में जब ऐसा ही एक्शन हुआ तो ना सवाल उठे ना बवाल हुआ।
मेरठ में सड़क के बीच आ रही मस्जिद को हटाया गया। पहले मस्जिद पर हथौड़े चले, फिर बुलडोजर चला। मेरठ में 168 साल पुरानी मस्जिद को हटाया गया। मस्जिद को हटाने की पहल खुद मुस्लिम समाज की ओर से की गई। मस्जिद पर पहला हथौड़ा भी मुस्लिम पक्ष की ओर से चलाया गया। एक्शन से पहले मस्जिद के बिजली और पानी के कनेक्शन को भी काटा गया। ये चुंगी मस्जिद है, इस पर दनादन हथौड़े चल रहे हैं। जो हथौड़े चला रहे हैं वो प्रशासन की तरफ से नहीं आए हैं, बल्कि मस्जिद कमेटी ने ही इन मजदूरों को काम पर लगाया है। मस्जिद को 20 सड़क से हटाने की डेडलाइन 21 फरवरी यानी शुक्रवार तक थी। पूरे दिन मजदूर मस्जिद के एक एक हिस्से पर हथौड़ा चलाते रहे। खिड़की निकाली गई, जंगले निकाले गए, दरवाजों को हटाया गया। जब एक्शन हो रहा था तो खुद मस्जिद कमेटी के लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे। दिन ढल गया, डेडलाइन खत्म हो गई, फिर आधी रात बुलडोजर पहुंचा। रात 1:30 बजे बुलडोजर ने अपना काम शुरू किया और मस्जिद के बचे हुए हिस्से को हटा दिया। रातों रात मौके से मलबे को भी साफ करा दिया गया। शुक्रवार को जिस जगह 20 सड़क चुंगी मस्जिद खड़ी थी, शनिवार सुबह वो जगह बिल्कुल समतल नजर आने लगी। चुंगी मस्जिद को क्यों हटाया गया और आखिर क्यों किसी ने इसका विरोध नहीं किया, ये जानने से पहले चुंगी मस्जिद के बारे में जान लीजिए। मुस्लिम समाज का दावा है कि मस्जिद 1857 में बनी थी। मस्जिद मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में दिल्ली रोड पर लगभग 50 गज एरिया में बनी थी। मस्जिद जिस जगह खड़ी थी उसके लोकेशन को आप देखेंगे तो ये सड़क के बिल्कुल बीचों बीच थी, जिससे यहाँ ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही थी। लेकिन मस्जिद अवैध नहीं थी, क्योंकि जब मस्जिद बनी थी तब यहाँ सड़क और ट्रैफिक जैसी कोई बात नहीं थी। मुस्लिम समाज के मुताबिक उनके पास इसका बैनामा भी है। लेकिन फिर भी चुंगी मस्जिद को क्यों हटाया गया, इसे समझ लीजिए। मेरठ दिल्ली रोड पर रैपिड रेल का काम तेजी से चल रहा है। जिस जगह ये मस्जिद थी वहां से अब अंडरग्राउंड रैपिड और मेट्रो गुजरेगी। इसके लिए सड़क को भी चौड़ा किया जाना था। लिहाजा मुस्लिम पक्ष के लोगों से बातचीत के बाद आम सहमति से मस्जिद को हटाने का फैसला लिया गया। चुंगी मस्जिद को हटाने का विरोध मुस्लिम समाज की ओर से नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष की मांग है कि प्रशासन की ओर से उन्हें मस्जिद के लिए वैकल्पिक जगह और मुआवजा दिया जाए। हमारी मांग तो ये है भाई, हम विकास के साथ हैं और मस्जिद की जगह मस्जिद मिल जाए या हमें जो भी मुआवजा देना चाहेंगे। हम प्रशासन और सरकार के साथ हैं। क्यों है? क्योंकि वो ऐसी जगह आ रही है जो सड़क के बीच में आ गई है। हमें तो और कुछ नहीं है, मस्जिद के बदले कोई मस्जिद बना के दे दी जाए या कोई जगह दे दी जाए इसकी जगह, वो हमें कोई होता है नहीं। तो रास्ते में आई तो हटाई जाएगी जरूर। मेरठ में विकास के रास्ते पर आ रही सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को हटा दिया गया तो गोरखपुर में अवैध मस्जिद को हटाने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया। गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास बनी इस 3 मंजिला मस्जिद को लेकर दावा है कि ये नगर निगम की जमीन पर बनाई गई है। GDA यानी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि 15 दिनों में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर एक्शन होगा। हालांकि इस बीच मस्जिद कमेटी फैसले के खिलाफ कोर्ट चली गई है, जिस पर 25 फरवरी को सुनवाई होनी है। और अब बात उत्तराखंड की, जहां धामी सरकार अवैध मदरसों और मस्जिदों को लेकर सख्त नजर आ रही है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों मस्जिदों पर एक्शन तेज हो गया है। देहरादून के विकासनगर में 5 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। विकासनगर में एक अवैध मस्जिद पर सरकारी ताला लगा दिया गया है, जबकि 6 अवैध मदरसों को प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। देहरादून में प्रशासन ने 34 अवैध मदरसे चिन्हित किए हैं, जिन पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में विकासनगर के ढकरानी और नवाबगढ़ गांव में अवैध मदरसों को बंद कराया गया है।
ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे थे। देहरादून के डीएम ने पुलिस, अल्पसंख्यक आयोग और मदरसा बोर्ड की एक ज्वाइंट टीम बनाई, जिसने नियम के मुताबिक अवैध मदरसों पर एक्शन लिया है। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में अवैध मदरसे और मस्जिद सील कराई गई हैं। उत्तराखंड के देहरादून में अवैध मदरसों की लिस्ट तैयार की गई है और बारी बारी से उनको सील भी किया जा रहा है। विकासनगर में कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। साथ ही मदरसों में बच्चों के बैठने की तंग जगह थी। बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं भी बच्चों को नहीं मिल पा रही थी। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरा मुआयना किया, दस्तावेज चेक किए, जिसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी के बीच देहरादून प्रशासन ने 5 अवैध मदरसों को सील कर दिया और 6 को नोटिस जारी किया गया है। शासन के निर्देशों के क्रम में ये मदरसे अवैध रूप से जो संचालित है अपंजीकृत मदरसे हैं, इनके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एनडीडीए की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 जो अपंजीकृत मदरसे थे वो सील किए गए हैं और 6 जगह पे एनडीडीए के द्वारा। अभी तक कितने मदरसों पर कार्रवाई हुई है? अभी तक नहीं। विकासनगर में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। हालांकि मौके पर आला अधिकारी मौजूद थे। लोगों को पुलिस ने नियम कायदा समझाया, जिला अधिकारी के ऑर्डर के बारे में बताया। इस दौरान पुलिस टीम भी मौजूद थी, इसलिए आसानी से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल अवैध मदरसों को लेकर जिला प्रशासन ने सर्वे करवाया था। रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में 34 मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जाने का खुलासा हुआ। इसमें विकासनगर में सबसे ज्यादा 16 अवैध मदरसे होने की बात सामने आई। इसके बाद प्रशासन ने अब तक 9 मदरसों पर कार्रवाई की है और आगे की ये एक्शन जारी रहेगा। तो चूँकि हमारे पास रजिस्ट्री भी है मदरसे की और हमारा मदरसा अवैध नहीं था, ये बात हमने उनसे कही। अच्छा, बात ये थी, वो कह रहे थे कि आपका मदरसा कहाँ से मान्यता प्राप्त है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मान्यता तो नहीं अभी मदरसे की, मान्यता हम जल्दी लेने वाले हैं। चूँकि मान्यता के लिए ऑडिट चाहिए होता है कई साल का कायदे से, और चूँकि मदरसा अभी नया है, उतना पुराना नहीं है। लेकिन उन्होंने बात हमारी सुनी नहीं और आकर के वो आगे से कहने लगे कि नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर हैं डीएम साहब के, तो हमें तो ये करना पड़ेगा। विकासनगर में नियम के खिलाफ चल रहे मदरसों के अलावा अवैध मस्जिद को भी सील किया गया है। ढकरानी में अवैध रूप से बनाई गई अब्दुल बासित हदीसन मस्जिद को भी ये टीम सील कर रही है। ये मस्जिद बिना इजाजत के बनाई जा रही थी। डीएम के आदेश पर अवैध मस्जिद पर सरकारी ताला लगा दिया गया है। हालांकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि रमजान के महीने में सरकार को इस तरह की कार्रवाई का आदेश नहीं देना चाहिए। अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां के तमकुही में बने अवैध मस्जिद को प्रशासन ने गिराने का आदेश दिया है। ग्राम पंचायत की जमीन पर बनी इस मस्जिद और ईदगाह को ध्वस्त करने के लिए नोटिस चिपकाया गया है। इस नोटिस में पक्षकारों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 8 अप्रैल तक मस्जिद नहीं गिराई गई तो प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लोगों के आने जाने के रास्ते पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा करके 20 साल पहले इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। जब इस मस्जिद का निर्माण हो रहा था तब गांव के लोगों को यह पता नहीं था कि यह सरकारी जमीन पर तैयार किया जा रहा है। जब गांव के एक शख्स ने आरटीआई लगाई तो इस बात का खुलासा हुआ कि मस्जिद और ईदगाह का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके किया गया है। अब ग्राम पंचायत की जमीन पर बने मस्जिद को हटाने के लिए गांव के लोगों ने बार बार प्रशासन से शिकायत की। कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद लोगों ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया। अब कोर्ट ने इसी साल 27 जनवरी को बेदखली का आदेश दिया है, जिसके बाद कल मस्जिद पर नोटिस चिपकाया गया। इस नोटिस में 15 दिन में सरकारी जमीन को खाली करने का आदेश दिया गया है। अगर मुस्लिम पक्षकार ऐसा नहीं करते हैं तो प्रशासन इस पर अपना बुलडोजर चलाएगा और इस दौरान बुलडोजर एक्शन पर होने वाला खर्च भी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से वसूल किया जाएगा। अब मस्जिद हटाने को लेकर शिकायत करने वाले लोग प्रशासन के इस फैसले से काफी खुश हैं। ये खुशी की बात है कि आज बेदखली का नोटिस चस्पा किया गया। मेरे द्वारा काफ़ी संघर्ष किया गया, लगातार शिकायत किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर तहसीलदार न्यायालय द्वारा ये बेदखली का आदेश जारी हुआ और आज नोटिस चस्पा हुआ है कि 15 दिन के अंदर ये लोग स्वेच्छा से हटा लें, अन्यथा बाबा का बुलडोजर से चलना तो तय है। बिल्कुल हटाना पड़ेगा। ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। ये पूरे भारत में लैंड जिहाद पसर रहा है। ये बिल्कुल हटाना पड़ेगा। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए और अवैध से चलना चाहिए। सार्वजनिक भूमि पे ये मस्जिद का बनाया गया है, ईदगाह बनाया गया, अवैध मदरसे का संचालन भी किया जा रहा था। फिर रास्ते पे और अतिक्रमण इन लोगों का बढ़ता जा रहा। और मस्जिद हटाने को लेकर कंप्लेन करने वाले लोग जहां इस फैसले से खुश हैं, वहीं पर मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करने की अब बात कर रहा है। 15 से 20 साल पहले बनी थी मस्जिद और सार्वजनिक ज़मीन पे बनी है, क्योंकि यहाँ ज़मीन ज़्यादा थी
रोड PWD का रोड यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है, बाकी ज़मीन जो बचा है उसी पे बनी है। क्या कहना है, जो नोटिस छपा हुआ है, हम लोग भी न्यायालय पहुँचेंगे, न्यायालय जाएंगे और अपना भी पक्ष रखेंगे। वहाँ हटाने का जो आदेश है, इसीलिए हम लोग भी न्यायालय पहुँचेंगे।